सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफ़क़तें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और अजीम नाम में आप सबको हमारा सलाम। हमारा ईमान है कि आप सब खैरियत से हैं और हमारे इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरी गवाही के एक नए एपिसोड में एक नई गवाही के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप इन गवाहियों के वसीला से बरकत पा रहे हैं। यकीनन खुदावंद आपकी भी ज़िंदगी में अपने मोजज़ात को, अपनी कुदरत को हर रोज़ ज़ाहिर करता है। खुदावंद के मुख्तलिफ नामों में से एक नाम यहोवा यरी है, जिसका मतलब है खुदावंद मुहैया करेगा। बेशक हमारा खुदावंद हर एक चीज़ मुहैया करता है, और जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो ये नाम पहली बार इब्राहिम ने खुदावंद के लिए इस्तेमाल किया, जब वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने को था। जब उसके लिए कुर्बानी मुहैया हो गई, इसहाक की जगह खुदावंद ने एक मेंढा मुहैया किया। उस जगह का नाम इब्राहिम ने यहोवा यरी रखा कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया गया। जब हम कलाम को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, ये ना कहो कि हम क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि इन बातों की फ़िक्र में तो गैर कौमें रहती हैं। बेशक ये तमाम चीज़ें ज़रूरत की हैं, मगर ख़ुद हमारा खुदावंद जो मुहैया करने वाला है वो हमसे ये कह रहा है कि इन चीज़ों की फ़िक्र में ना रहो, क्योंकि खुदावंद मुहैया करता है और वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्कुल खुदा मुहैया करता है। बाइबल मुकद्दस में खुदा की 101 सिफ़ात हैं, जिनमें 2 सिफ़ात ऐसी हैं जो इंतहाई खूबसूरत हैं। पहली ये कि खुदा रूह है और दूसरी ये कि खुदा मोहब्बत है। लेकिन ख़ास अगर हम खुदा की इस सिफ़त पर बात करें कि खुदा मुहैया करता है, तो खुदा कैसे मुहैया करता है, खुदा कब कब मुहैया करता है, आज की गवाही में हम देखेंगे। सिस्टर किरण की ये गवाही है जिसमें हम देखेंगे कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में किस तरह से उनको माली तौर पर ब्लेस किया, किस तरह से खुदावंद ने उनको जिस्मानी तौर पर बहाल किया और किस तरह से खुदावंद ने उनकी रूहानी ज़िंदगी में उनको प्रॉस्पर किया। सो आइए देखते हैं सिस्टर किरण की गवाही। सन 2022 में मुझे लंप का पता चला और मैंने अपनी मामा के साथ कंसल्ट किया कि मुझे एक छोटा सा लंप बन रहा है। तो मेरी मामा ने कहा कि डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। जब उन्होंने मेरी बायोप्सी की और फिर जब उन्होंने बायोप्सी की और मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आई, तो मेरे घर वालों ने पहले मुझसे छुपाया कि ये डर जाएगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी अपने आप से और इस तरह ये ज़्यादा परेशान होगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ ये बात छुपाई, क्योंकि डॉक्टर के साथ तो हम दोनों गए हुए थे। तो जब डॉक्टर ने मुझे बाहर भेज दिया रूम से और मेरे हस्बैंड को अपने रूम में रखा, उनके साथ सारी बात की, तो मेरे हस्बैंड ने नहीं बताया मुझे। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने अपनी रिपोर्ट को पढ़ा? तो मैंने उन्हें बोला नहीं, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। तो डॉक्टर ने कहा आपने क्यों नहीं पढ़ा? आपकी रिपोर्ट में कैंसर का डायग्नोज हुआ है कि आपको कैंसर है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि खुदाया मेरे साथ ये क्या हुआ। ये दिन किरण की ज़िंदगी का वो दिन था जब उसे पता चला कि वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में है। ये वक्त किरण के लिए इंतहाई मुश्किलात से भरा हुआ था। जब मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी है, फिर मैं खुदा के साथ-साथ होगी, खुदा के करीब होती गई, खुदा से दुआएँ करती रही, खुदाया तू मुझे जो भी मेरे से गुनाह हुए हैं मुझे माफ़ कर दो, मेरे जो भी परेशानियाँ ये कि ख़त्म कर दो। और फिर मैं इस बीमारी से लड़ना स्टार्ट हुई। मेरी फ़र्स्ट कीमोथेरेपी हुई। पहली कीमोथेरेपी में ना मेरे बाल वग़ैरह उतर चुके थे। मैंने बेटी के स्कूल जाना था, उसका रिज़ल्ट था। जब मैंने शावर लिया तो मेरे सारे बाल गिर चुके थे। तो मैं परेशान होके मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, रोने लगी। वो आया तो मुझे उसने ऐसे करके कहा, "क्या हुआ है?" मैंने कहा, "यार मेरे सारे बाल चले गए हैं।" तो उसने जब मैंने ऐसे रोने लग गई ना, तो उसने मुझे कहा, "कोई बात नहीं है, तुम अपने सर पे हिजाब लो और मेरे साथ स्कूल जाओ।" जब मैं उसके साथ स्कूल गई, फिर मैंने अपने आप को फ्रेश फ़ील किया कि मैं अंदर-बाहर जा सकती हूँ, काम कर सकती हूँ।
फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैं खुदा से यही दुआ कर रही थी कि ये सब कुछ कैसे होगा। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर ये हेल्थ कार्ड पे हम कैसे करवाएँगे? उन्होंने कहा मैं आपको हेल्थ कार्ड बना के दूँगी। फिर जब मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, डॉक्टर के पास गए। जैसा कि हमने सुना कि किरण की फर्स्ट कीमो के बाद हालत इतनी खराब हो गई कि उनके सारे बाल गिर गए। इसी तरह उनका इलाज चलता रहा, मगर 5 महीनों के बाद किरण ने हार मान ली और खुदा से इल्तिजा की कि उसे अपने पास बुला ले, क्योंकि अब वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब मुझे उन्होंने बताया कि आपका ऑपरेट भी होना है ब्रेस्ट का, पहले डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी जो है ना हाफ सर्जरी होगी। मैं खुश हो गई कि चले हाफ सर्जरी होगी, मेरी ब्रेस्ट रिमूव नहीं होगी। लेकिन जब फिर डॉक्टर ने 7th कीमो के बाद मुझे बुलाया, उन्होंने कहा आपकी फुल सर्जरी होगी। आपके जो लंप है ना उसमें कोई नहीं हुआ, कीमो का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरी फुल सर्जरी के लिए कह दिया। और जब मैं फुल सर्जरी के लिए जोन्स हॉस्पिटल का मैं सोच रही थी, चाह रही थी कि मैं उस हॉस्पिटल में जाऊँ। खुदा से मैं दुआ करती थी, या खुदाया मैं इसी सर्जन के पास जाऊँ और इसी हॉस्पिटल में जाऊँ। महीना डेढ़ तो मैं वेट करती रही खुदा के जवाब का। और जब जवाब आया मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं कैसे उन डॉक्टर के पास पहुंच गई हूँ और कैसे मेरा ऑपरेशन का एक ही दिन में सब कुछ हो गया, मुझे कोई समझ नहीं आया। मैं बेड पे भी जाके लेट गई। उसके बाद शाम को ही उन्होंने कह दिया कि शाम को आपका ऑपरेट है। उन्होंने मुझे खाने पीने के लिए भी मना कर दिया। मुझे नहीं समझ आई मेरे वसीले कैसे खुले, मेरे रास्ते कैसे खुले, सब कुछ खुदा की तरफ से हुआ। और क्योंकि मेरे पास तो कोई अमाउंट ही नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरा छोटा भाई कैसे अरेंज कर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आपकी इतनी 5 लाख के करीब, 6 लाख के करीब जो थी ना अमाउंट थी, मेरे पास तो 20,000 भी नहीं था कि मैं जो है ऑपरेशन करवा सकूं अपने लिए। जिस डॉक्टर का मैंने सोचा था कि भी मैं इसके पास जाऊंगी, और वाकई ही मैं उसी के पास गई और मेरे सारे रास्ते खुदावंद की तरफ से सब खुल गए। और उस डॉक्टर ने ही मेरी सर्जरी की और मैं इतनी खुश हुई जब मेरी आंखें खुली। किरण ने इन सब हालात में ये जान लिया कि खुदा वाकई ही मुहैया करने की कुदरत रखता है। और मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दी मेरे बच्चों के लिए। किसी भी मुश्किल में होती हूँ ना जब, तो बस खुदा से दुआ करती हूँ ना जब, तो मेरी सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी आए उससे लड़ना सीखें। खुदावंद बहुत बड़े 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 काम करता है। खुदावंद का शुक्र है कि मेरे सारी बीमारी में उसने जो भी अमाउंट्स लगी, जो कुछ भी हुआ, उसने मुझे मुहैया किया। खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं, और मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दी मेरे बच्चों के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए। और खुदा की राह पे मैं अब चलना चाहती हूँ और खुदा की राह पे मैं चलती हूँ। जी तो नाजरीन, हमने सिस्टर किरण की गवाही को देखा और हमने ये देखा कि कैसे उन्होंने अपनी बीमारी का मुकाबला किया और किस तरह से खुदावंद ने उनके लिए सब कुछ मुहैया किया। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने बियाबान में कौम इसराइल को मुहैया किया है। अगर हम एक नबी की बात करें जिसे नबियों का सरदार कहा जाता है, एलिया की बात करें, खुदा ने उससे जो है वो मुहैया किया है। नए अहदनामा में भी यीशु मसीह ने जो है वो एक बियाबान में जो है वो लोगों को जो है वो खुराक मुहैया की है। सो खुदावंद आज भी हर एक शख्स की जो है उस ज़रूरत को पूरा करता और मुहैया करता है। एक और बड़ी अहम बात इनकी गवाही में है और वो ये है कि उनके लिए मौजज़ा नहीं हुआ। एकदम खुदावंद ने उनको उस बीमारी से रिहाई नहीं दी, बल्कि उनको एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ा। वो डॉक्टर के पास गई हैं, उनकी कीमोथेरेपी हुई और फिर उन्होंने शिफा पाई। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कभी-कभी खुदावंद हमें प्रोसेस से गुज़ारता है। जी बिल्कुल, क्योंकि सिस्टर किरण की गवाही में हम ये चीज़ देखते हैं कि बार-बार जो है वो खुदावंद से भी पूछ रही थी और अपने आप से भी सवाल कर रही थी कि खुदावंद ये कैसे होगा? खुदावंद ये कैसे होगा? तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक दरवाज़ा जो है वो हमारे लिए हमेशा खुला है आसमान पर, और खुदावंद ने अपनी बंदी की जो है वो तमाम ज़रूरतों को जो है वो पूरा किया है। वो माली तौर पर भी कमज़ोर थी, वो जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थी और इन मुश्किलात में वो रूहानी तौर पर भी कमज़ोर थी। तो खुदावंद ने उनके लिए जो वसाइल मुहैया किए वो रूहानी तौर पर भी मज़बूत हुई, जिस्मानी तौर पर भी वो ग्रेजुअली सेहतयाब हुई
जिस डॉक्टर से वो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी, जिस हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी, खुदावंद ने उनके लिए वैसा ही सब कुछ किया। ये बहुत खूबसूरत बात है। जी हाँ, बेशक। एक और बात मेरे ज़हन में आ रही थी, जब मैं इस गवाही को सुन रही थी, तो मुझे याद आ रहा था कि जो हिजकिय्याह बादशाह था, जब हम पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं, तो खुदावंद ने यशायाह नबी को हिजकिय्याह बादशाह के पास भेजा, क्योंकि वो बहुत बीमार पड़ चुका था और वो मरने के करीब था। तो खुदावंद ने उसे ये कहा कि उसको ये पैगाम दे दे कि अब तू अपने घर का सारा बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तू मर जाएगा। हिजकिय्याह मरना नहीं चाहता था। जब यशायाह वहाँ से चला गया, तो बाइबल बताती है कि वो ज़ार-ज़ार रोया और उसने खुदावंद से ये दुआ की कि खुदावंद, मैंने तेरे हुज़ूर में कभी कुछ गलत नहीं किया, और खुदावंद ने उसकी दुआ सुनी। जब यशायाह अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था, तो बाइबल कहती है कि खुदा का रूह उस पे नाजिल हुआ और खुदावंद ने उससे कलाम किया कि तू वापस जा और हिजकिय्याह से कह कि मैंने तेरी ज़िंदगी के साल बढ़ा दिए हैं। खुदावंद ने उसको 15 साल मज़ीद दिए ज़िंदा रहने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, और ऐसी बातें हैं जो हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलती हैं कि हम हमारे ईमान को बढ़ाती हैं, कि हम खुदावंद के इरादे को भी तब्दील कर ही लेते हैं जब हम दुआ करते हैं, जब हम ईमान रखते हैं। और यकीनन हिजकिय्याह ने उससे ये साल मांगे होंगे और खुदावंद ने उसको एक नई ज़िंदगी दी थी। ऐसा ही कुछ किरण की ज़िंदगी में हम होता हुआ देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वो मरने के करीब हैं, मगर खुदावंद ने उसको एक नई ज़िंदगी दी और उसकी ज़िंदगी के साल बढ़ाए। बिल्कुल सिस्टर सना, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि दुआ में इतनी पावर है कि वो खुदा के इरादे को बदल देती है। जैसे हिजकिय्याह की ज़िंदगी के लिए खुदा ने अपने प्लान को तब्दील किया, यकीनन सिस्टर किरण की ज़िंदगी के लिए भी खुदावंद ने अपने प्लान को तब्दील किया। यहाँ पर मैं अपने नाजरीन को एक और बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि सिस्टर किरण की जो फैमिली है, वो सिस्टर किरण के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने हर जगह पर सिस्टर किरण का साथ दिया। सिस्टर किरण के लिए उन्होंने वसाइल इकट्ठे किए। वो जो है वो उकताए नहीं अपनी बेटी से, अपनी बहन से, बल्कि उन्होंने सिस्टर किरण के लिए दुआ भी की और उसके साथ वो खड़े भी हुए। आज मैं समझता हूँ कि हर फैमिली को जब उनके घर में कोई भी उनका कोई अजीज़ बीमार हो, तो उसको इनकरेज करें, ना कि उसको डिस्करेज करें। ये बिल्कुल खूबसूरत बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी के साथ आइए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अंदाज़े सोच, और देखते हैं कि लोग खुदा के मुहैया करने के बारे में क्या सोच रखते हैं और खुदा उनको किन किन ज़राए से मुहैया करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है अंदाज़े सोच। हमारी ज़रूरियात को मुहैया करने वाला हमारा ज़िंदा आसमानी खुदा है। खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमें जो कुछ भी मिलता है, हमारा ईमान और यकीन है कि उसके अलावा हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, इंसान अपनी ताकत से, दौलत से, हिकमत से, अकल से, इल्म से कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। हमारी ज़रूरतों को मुहैया करने वाला खुदावंद है। हाँ जी, बेशक। क्योंकि हमारे पास जॉब्स नहीं थी और मैंने यानी कि दुनियावी सोर्सेज बहुत यूज़ किए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर खुदावन के सामने झुक के 3 दिन मैंने रोज़ा रखा और दुआ की, और खुदावन का शुक्र है कि जॉब मेरे घर पे खुद चल के आई। जी, जो खुदा से दुआ करके मांगते हैं वो खुदा हमारी पूरी करता है और दुआ सुनता है। जी, मेरे मामू का बेटा नहीं हो रहा था 12 साल से, तो उसके लिए काफ़ी हमने प्रेयर की, तो आज उनका बेटा हुआ। और मेरी 2 बेटियां थी, एक बेटा था, और सब कहते थे एक और होना चाहिए, मगर खुदावंद से मैंने मांगा, शुक्र है खुदा ने मुझे दिया। खुदा यहोवा यरी है और हर चीज़ को वो मुहैया कर सकता है और वो किसी चीज़ से महमूद नहीं रहने देता। जी नहीं, खुदा के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। खुदा के नज़दीक मेरे ईमान के मुताबिक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे वो मुहैया नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा जो है वो हमारे कुल कायनात को तख्लीक करने वाले हैं और कादिर मुतलिक हैं। और जब हमारे मान कादिर मुतलिक पर है, तो मैं समझता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, चाहे आप बनी इसराइल की तरह जंगलों का सफ़र कर रहे हैं या आप आज के दौर में यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आसमानी मन ज़रूर बरसाता और आपको मुहैया करता है वो। जी, खुदा जिंदा खुदा है, वो सब कुछ मुहैया कर सकता है। जी बिल्कुल, ज़रूरत खुदा का शुक्र है कि उस पर ईमान रखते हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगता है खुदा की चीज़ मुहैया करने में, और हम इस चीज़ को कभी नहीं डोलते कि खुदा नहीं मुहैया करेगा। जब तक खुदा हमें कोई चीज़ का जवाब ना दे दे,
और हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त है बाइबल के मुताबिक, तो खुदा हमें मुकर्रर वक्त पर ज़रूर चीज़ मुहैया करते हैं। बेशक इंतज़ार तो वाजिब है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि सब्र को आखिर तक काम करने दो, तो फिर खुदावन की कुदरत जो उनसे वो ज़ाहिर होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सडनली चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लास्ट टाइम तक इंतज़ार करना पड़ता है। वेलकम बैक नाजरीन। हमने अंदाज़े सोच में ये देखा कि मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय पेश की। सब एक बात पे मुत्तफिक हैं कि खुदावंद ही मुहैया करता है, इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, और ये भी कि कोई चीज़ खुदावंद के लिए नामुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल सिस्टर सना, खुदा मुहैया करता है और खुदा के मुहैया करने का जो तरीका है वो बड़ा डिफरेंट है। हम इंसानी सोच से शायद उसको ना समझ पाए। एक खादम थे और खुदावंद ने उनको कहा कि जाके कलाम सुनाएं और टॉपिक ये रखें कि खुदा मुहैया करेगा। उस खादम को खुद भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी और उस खादम ने खुदा से ये क्वेश्चन किया कि खुदावंद मुझे तो आपने मुहैया नहीं किया, तो मैं जाके दूसरे लोगों को ये कलाम सुनाऊं कि खुदावंद मुहैया करेगा। खैर उसने खुदावंद की बात को माना, खुदावंद की बात को लिया और उसने जाकर एक गांव में कलाम सुनाया। और जब उसने उस गांव में कलाम सुनाया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने हदिया जात दिए, लेकिन उन्होंने पादरी साहबान जो थे उन्होंने सिर्फ पास साहब के लिए बरकत चाहिए, लेकिन पास साहब को कुछ दिया नहीं। तो पादरी साहब फिर जब वापस आए तो खुदावंद से यही बात कर रहे हैं कि खुदावंद वाकई आपने उस कन्वेंशन में लोगों को रूहानी तौर पे भी मुहैया किया है और वैसे भी खुदावंद आपने उनको ब्लेस किया है। और पास साहब जो है वो होपलेस होके घर आए। जब वो घर आए उनके घर में शायद खाने के लिए भी कुछ नहीं था या रुपया पैसा भी नहीं था। तो जब वो घर आए तो उनकी वाइफ बहुत खुश थी। तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि आप इतनी खुश क्यों हैं? तो उनकी वाइफ ने बताया कि जब आप गए हैं तो एक शख्स आया है, वो 6 महीने का राशन भी दे के गया है और 50,000 रुपया दे कर गया है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, खुदा का मुहैया करने का तरीका बड़ा फ़र्क है। हमारी सोच महदूद है, इसलिए हम सिर्फ एक ही ज़रिए से खुदावंद से मांग रहे होते हैं। खुदा अपनी कुदरत से मुख्तलिफ ज़राए से हमें जो है वो मुहैया कर सकता है। असद भाई, हम क्यों ना उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जो अभी तक मुंतज़िर हैं कि खुदावंद उन्हें मुहैया करे। जी ज़रूर। यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो नहायत बुज़ुर्ग खुदा है। ऐ बाप, हम तेरी तमाम बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, तेरे बेटे के अजीम कफ़ारे के लिए भी या खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद जो तूने हमें तमाम तर बरकतें दी हैं, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तो हर रोज़ अपने लोगों की दुआओं को सुनता, जवाब देता और उन्हें मुहैया करता है। इस बात के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। ख़ासकर खुदावंद हम उन लोगों को याद करते हैं खुदावंद जो खुदावंद उससे मांग रहे हैं। खुदावंद तो अपनी बड़ी कुदरत से खुदावंद उन लोगों की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर, ताकि वो भी तेरी शुक्रगुजारी करें और अपनी ज़िंदगियों से तेरे जलाल को ज़ाहिर करें। तमाम देखने वालों के लिए भी खुदावंद हम तुझसे बरकत चाहते हैं। इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद तो अपने जलाली कामों को ज़ाहिर कर और इनकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर। इन सब के साथ रह और कभी जुदा ना हो, यीशु के नाम में आमीन। बेशक हमारा खुदावंद मुहैया करने वाला खुदा है। हम देखते हैं कि किस तरह वो बनी इसराइल को मुहैया करता रहा। बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो उनको ऐसा मुहैया करता था कि ना तो उनके जूते छोटे होते थे, ना उनके कपड़े छोटे होते थे। वो खुद बढ़ते जाते थे और उनकी हर एक चीज़ उनके लिए मुहैया हो रही थी। यहाँ तक कि जो खुराक खुदावंद उन्हें मुहैया करता था, जो खुराक बरसाता था, मन बरसाता था, वो भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक होता था। इसका मतलब ये है कि कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हमें सब कुछ नहीं मिल रहा, मगर खुदावंद जानता है कि हमें क्या ज़रूरत है और हमें कितनी ज़रूरत है। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हमारे लिए भला है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक, वो हमें मुहैया करता है। हमारा ईमान है कि आज की एपिसोड से आपको बहुत बरकत मिली होगी। वो बातें जो हम कलाम मुकद्दस में से आपस में शेयर कर रहे थे आपके साथ, उनसे भी आपको तक़वियत मिली होगी। यूं ही खुदावंद में बढ़ते जाइए। इसी के साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसी गवाही है जिसमें खुदा ने आपको मुहैया किया है या आपकी ज़िंदगी में अपनी कुदरत को, अपने मौजज़े को कायम किया है, तो आप अपनी गवाही को लिखकर पाक 7 के फेसबुक पेज पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी गवाही को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और उसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग बरकत पाएं। तो इसी के साथ मुझे और अपनी होस्ट सिस्टर सना को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई गवाही के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।